राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। अगर सतगुरु राजी है तो काल कर्म की बाजी नहीं लगती, वह बाजी बच जाती है। वह सम्मन उसको लेकर के आ गया, उसने मनसब के सिर को तो ताक में रख दिया और वह उल्टा सीधा उदास फिरने लगा। उधर सेठ ने देखा कि उसका सिर नहीं है, अब क्या करूं, तो वह भी बेचैन हो गया। बड़े जुल्म हुए। उसने सोचा कल पुलिस मुझे पीटेगी और कहेगी कि इसको तूने ही मारा है, इसका सिर बता कहाँ है। तो उस बेचारे सेठ को लेने के देने पड़ गए। रात को उसने उस लाश को उठाया और उसको उसी के दरवाजे पर डालकर आ गया। और कोई ये भी कहता कि उसने 500 रुपये भी दिए सम्मन को। सम्मन बाहर खड़ा था और सेठ निकला तो उसने पूछा, भाई क्यों खड़ा है? सम्मन ने कहा, कोई नहीं। सेठ ने कहा, सम्मन तू गरीब है, मेरा एक काम करेगा? सम्मन ने कहा, बताओ क्या काम है? उसने कहा कि मेरे घर के दरवाजे पर एक लाश पड़ी है और अगर तू उस लाश को किसी ठिकाने पर लगा दे तो तुझे 500 रुपये दे दूंगा, नहीं तो सुबह ही पुलिस मुझे मारेगी। यूं ये 500 रुपये ले, तू तो भगत है, तेरे गुरु का भंडारा भी चल जाएगा। अब बाप ने कहा कि ला रुपए दे। इसी तरह से खुदा तो आप ही मेल मिला देता है। उसने 500 रुपये लिए और वह उस लाश को अपने घर ले आया। घर में ला कर के उसने उसको चादर उड़ा दी और उसको सुला दिया और वहीं जलेबी और वही सामान 500 रुपये में ले आया। पर चुगल रुक तो नहीं सकते। उसने कहा, ये 500 रुपये कहाँ से लाया है? इसने किसी के घर में चोरी की है, सेंध लगाई है। पर वह सामान लेकर के अपने घर आ गया। सुबह ही अर्जुन साहब भोजन करने के लिए गए तो सारा ही सामान तैयार था। अर्जुन साहब ने कहा, सम्मन मैंने यहाँ मनसब तो नहीं देखा है, वह तो बड़ी सेवा करता है, उसको भी बुलाओ, सभी खाना साथ में ही खाएंगे। सम्मन ने कहा, महाराज वह तो कहीं बाहर गया हुआ है। अर्जुन साहब ने कहा, बुलाओ। सम्मन ने कहा, मेरे बुलाने से तो वो नहीं आएगा, आप ही बुलाओ, वह तो दूर चला गया है, आपकी आवाज़ उसके पास में पहुंच जाएगी, आप बुलाओ। उन्होंने आवाज़ लगा दी, मनसब आओ और आप भी खाना खाओ। मनसब उठ करके आ गया। उन गुरुओं की बड़ी भारी दया है, उन्हीं का नाम सतगुरु है। जिसे ऐसे ऐसे सतगुरु मिल जाते हैं तो जीवन पवित्र हो जाता है। उन गुरुओं के सहारे ही हमारे जैसे रोटी खाते हैं। इसलिए ही सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। मेरा सतगुरु परम पुरुष था, अरमान साहब जी की दया से मैं भी टुकड़ा खा लेता हूँ। इसलिए ही मैंने कहा था, जिस पर कृपा सतगुरु की हुई, वह पर कृपा करे सब कोई। ये कबीर साहब जी का शब्द ही आपने सुना होगा, जिस पर सतगुरु हुए दयाल, वह घर काहे की कमी, कि उस घर पर कोई कमी नहीं होती। अब मन सब जिंदा हो गया, सारे ही दुख दूर हो गए। उसको जिंदा किसने किया? उसके प्यार और विश्वास ने ही उसको जिंदा कर दिया। उसको उसके सतगुरु ने जिंदा किया।
अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग का आखिरी भाग। और आगे सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी जी।